हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों प्रणाम। को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सुजाता कृष्णा माता जी माता जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। पंचांग हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी पंचांग प्रणाम। माता जी कृष्ण हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग हरे कृष्णा सभी भक्त को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सुमन माता जी, ममता माता जी, विशाली माता जी, सुधा माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा मामुनी माता जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ऋतुपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्णमन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पूजा डुमरी माता जी आप गुरु वंदना करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूजा डुमरी माता जी आप गुरु वंदना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। क्या आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं? हाँ मैं हाँ आपको कर भेज दीजिए। देती हूँ। अच्छा पीपीटी शेयर करना है क्या? वो तो कोई भी कर सकता है। तो ठीक है। मैं एक्चुअली फिर लैपटॉप। जी मेरे घर में अभी मेहमान आए हैं तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, आप मुझे शेयर कर दीजिए। अभी अनाउंसमेंट के बाद मैं फिर उसको शेयर करना शुरू कर दूँ। ठीक है, हरे जी कृष्णा कर दूंगा। जी नो जी प्रॉब्लम। जी प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मुई सावधान मते वंदो मुई सावधान मते। जाहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। जाहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या।
हार ना कोरी हो मने आशा, हार ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, ए बेजश घुषक त्रिभुवन, ए बेजश घुषक त्रिभुवन, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, ये बेजश घुषक त्रिभुवन, श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण, प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय, जय प्रभु पदाय, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत पंचांग सुंदर माता जी, बहुत 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 सुंदर। सुंदर, सभी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि हरि बोल। बोल बहुत हरि सुंदर। बोल हरि बोल, माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरे बोल हरे बोल। बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा है और सारे शब्दों को मैं अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी, इधर प्रणाम कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों हरे को कृष्णा पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे गुरु जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओके, हरे तो हम कृष्ण आगे गुरु बढ़ते जी, हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य जय ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी हरे हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। गुरु जी सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सत्य हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओके गुरुजी तो दंडवत प्रणाम गुरुजी। एक छोटा सा आज अनाउंसमेंट है, अगर आप आज्ञा हाँ दें। जी जी कीजिए। हाँ आज गुरुजी आज सुनीता दुबे माता जी के हस्बैंड जयप्रकाश दुबे प्रभु जी का आज जन्म है। तो जी हाँ जी, तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी भक्ति मार्ग में आ जाए, जैसे माता जी कर जी जी सुनीता दुबे। जी जी जी, जी। तो और सभी भक्तगण जी गुरुजी, और ये मैं शेयर करूंगा, तो इसके बाद मेरे को हाँ आप इससे हटा दीजिए एडमिन से, वो होस्ट से, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। जी ओके हटा दिया आपको। ओके तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग इनके पति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 बोल। जी हरे हरे राम 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 हरे। हरे राम हरे राम। ओके तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करेंगे। ओके तो मैं प्रार्थना बोलता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं नारायण सरस्वती नमस्कृत्यं व्यासं। नारायणं आपको मेरे पीछे नहीं बोलना नरोत्तमं है सस ओके नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके तो आज हम श्रीमद् भागवतम शुरू कर रहे हैं आज से। तो आज 20 तारीख है और फर्स्ट स्कंद है। पहले स्कंद में टोटल में आपको कुछ चीजें बताऊंगा और हम इसको एग्जाम भी लेंगे पहले स्कंद का। तो पैटर्न वही रहेगा हमारा कि क्वेश्चन आपको पहले से हम दे देंगे, लेकिन इस समय ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 20-25 क्वेश्चन। उसमें से 10 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्रील प्रभुपाद जी और हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उनसे हम आशीर्वाद लेंगे कि हम इस पुस्तक को ग्रंथ को हम शुरू कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम ये भगवान का साहित्यिक अवतार माना जाता है। मतलब श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण ये एक ही है, अलग नहीं है। तो इसलिए आज हम श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ में हम पदार्पण कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गुरु महाराज परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज का हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनके चरणों पे प्रणाम करके। उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद जी हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, चैतन्य महाप्रभु तक, रूप गोस्वामी तक, जहाँ पर महान महान आचार्य है जिन्होंने अपना प्रेम है वह गुरु और कृष्ण के चरणों में व्यतीत किया है ना। तो हम सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करके उनसे हम आशीर्वाद की याचना करते हैं। और उसके बाद हम इस भागवतम में प्रवेश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये श्रीमद् भागवतम है, ये किस तरह से इसका पदार्पण हुआ है ना। तो इसका थोड़ा छोटा सा ही कथा है, मैं बताऊंगा। और उसके बाद हम
मैं आपको पूरा पहले स्कंद का मैं आपको थोड़ा सा परिचय बताऊंगा और फिर हम पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद के जो गुरु है उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को आज्ञा दी थी कि आप ग्रंथ का लिखान कीजिए और किताबें छपाई कीजिए करके। तो जब श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था तब वह सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, ताकि मुझे प्रचार करने के लिए कहा है। लेकिन प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अपनी खुद की किताबें हो। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करूंगा। तो शिला प्रभुपाद जी है उसी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में एक किराए के मकान में वहां पर रहते हैं। आज भी वो दोनों मकान हैं जहां पर शिला प्रभुपाद जी रहते थे, और उसके सामने दूसरा कमरा था जहां पर उनका भोजनालय था, है ना। तो वहां पर शिला प्रभुपाद जी 5-6 साल बैठकर उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद लिखा था। और उसके बाद शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए और वो जब अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको रिपोर्टर प्रश्न पूछता है, क्या आप अकेले आए हो अमेरिका में? प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अकेले नहीं आया हूँ, श्रीमद् भागवतम मेरे साथ आए हैं। और हालांकि मैं यहाँ पर उनका सेवक हूँ, भागवतम में स्वयं कृष्ण है, तो मेरे साथ कृष्ण भी आए हैं श्रीमद् भागवत के रूप में। तो ये शिल प्रभुपाद का है ना। प्रभुपाद ने ये भागवतम रात को 1 बजे उठकर, है ना, जग कर लिखे हैं। अर्ली मॉर्निंग में ये सारे ग्रंथ लिखे गए। भागवतम भी उन्होंने सुबह 1 बजे उठते थे और सुबह के प्रातः के 4 बजे तक वो लिखान करते थे भागवत का, जब हम सब लोग सोए रहते। तो इसके लिए ये जो किताब अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बहुत शिला प्रभुपाद जी ने तपस्या करके ये ग्रंथ भागवत लिखा है। तो हम इसके लिए कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभुपाद के चरणों में, और फिर हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ओके, तो ठीक है, ठीक 10:15 बजे हम इसको विराम देंगे। ओके, तो 9:19 हुए हैं। तो जी, तो पीपीटी है जरा, तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है जो मैंने डाउनलोड किए हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा, जी कृष्ण मोहन प्रभु, ये प्रेजेंटेशन है उसको ओपन कीजिए। गुरु जी पंचांग प्रणाम। ये वाली भागवत है, ये प्रभुपाद जी की ही लिखी हुई है। जी, वो भगवान श्री कृष्ण किताब है, वो कृष्णा जी बुक है वो। जी, हाँ जी हाँ जी। तो ये नहीं, भागवत अलग है, जी कृष्णा जी, बुक अलग है। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। कृष्णा बुक में तो स्टोरी है शायद प्रभु जी, है ना, स्टोरी है बस उसमें। जी 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 जी, ये मुझे लगता है इंग्लिश में है क्या, आप जो शेयर कर रहे हैं? जी गुरु जी, ये तो इंग्लिश में है। इंग्लिश में ही हमें मेरे पास आया है। मेरे पास हिंदी में है, मैं मेरे हिंदी पास में है गुरु जी मेरे पास है। एक मिनट, मुझे वो पीपीटी चाहिए। हिंदी में है मेरे पास। ठीक है, तो स्टॉप कर दूं क्या गुरु जी? नहीं, अभी आप उसको ओपन ही रखिए। जी ठीक ठीक है। है। हम्म, ओके जी, तो
हाँ, मेरे पास हिंदी है, मैं हिंदी शेयर करता हूँ। शायद मैं आपको नहीं दिखूंगा, लेकिन कोई बात नहीं जी। उसको आप हटा दीजिए, कृष्ण मोहन प्रभु। ओके। जी, सबको स्क्रीन में दिख रहा है? मेरा स्क्रीन देखिए। जी गुरु जी दिख रहे हैं। जी गुरु जी दिख रहे हैं। ओके जी। तो अध्याय पहला है मुनियों की जिज्ञासा। ठीक है, तो इसमें हम एंट्री कर रहे हैं अध्याय 1 में। तो अध्याय 1 का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। मुनि मतलब जो भगवान को जानना चाहता है, जो भगवान को समझना चाहता है, और परम सत्य का जो मार्ग है वो जिज्ञासा से शुरू होता है। ओके, तो आप सामने दिख रहे हो स्क्रीन पर कि श्रीमद् भागवत की तुलना 3 चीजों से की गई है। ओके, तो वो कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहला है सूर्य, दूसरा है पका हुआ आम, और तीसरा है मोहिनी, जो मोहिनी मूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि श्रीमद् भागवतम एक सूर्य के रूप में, है ना, राक्षसों की गलत धारणाओं को नष्ट कर देता है और भक्तों को हर्षित करता है। तो जिस तरह से सूर्य जब आकाश में उपस्थित होता है तो अंधकार भाग जाता है, उसी तरीके से भागवत रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो राक्षसों की गलत धारणा है वह नष्ट हो जाती है ना। तो ये हो गया, सूर्य की तुलना दी गई। दूसरा है पका हुआ आम है। तो भागवतम है ये माधुर्य रस, माधुर्य रस मतलब जो गोपियों का रस है और भक्ति रस का स्वादिष्ट फल प्रदान करता है। इस रस को प्राप्त करने वाले केवल भक्त होते हैं जो देवताओं की तरह होते हैं। ओके, तो इस रस को एक ही व्यक्ति आस्वादन कर सकता है, वह है भक्त। ओके, और तीसरा है मोहिनी मूर्ति। तो श्रीमद् भागवतम है ये मोहिनी मूर्ति जब आई थी, हम सबको पता है, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उस सभा में 2 दुष्ट लोग भी बैठे थे जब वह अमृत बांट रही थी मोहिनी, है ना। तो उसमें वो 2 लोग कौन थे? एक था राहु और दूसरा है, केतु। है ना। तो ये 2 लोग देवताओं के भेष में वहां पर बैठ गए थे, लेकिन लेकिन भगवान ने उनको पहचान लिया और उनका सर है वो धड़ से अलग कर दिया। ठीक उसी तरीके से अगर कोई इस श्रीमद् भागवतम का जो अमृत के समान है उसका रस का आस्वादन करना चाहेगा, लेकिन, है ना, अगर वह भक्त नहीं है तो ये श्रीमद् भागवतम उसको मोहित करेगा। तो इसलिए वही व्यक्ति भागवतम को जान सकता है जिसने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिया है। तो इसलिए ये 3 तुलना हमेशा याद रखिए। भागवत की तुलना है ये सूर्य के समान है, दूसरा है कि आम का पका हुआ फल, उसकी तुलना दी गई है, और तीसरा है मोहिनी। ओके, तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा। हाँ, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी सूत गोस्वामी है। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं यहाँ एक ये प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या? अभी प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे, हैं, पूरा हमारा सेशन खत्म होने के बाद। आप आपके प्रश्न है उसको आप लिख जी के जी। रखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगला स्लाइड है, सूत गोस्वामी है, ये शौनक आदि मुनियों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हो कि शौनक आदि ऋषि है, ये नीचे बैठे हैं, और सूत गोस्वामी है, ये व्यास आसन पर बैठे हैं। ठीक है, तो जी, तो अभी भागवत है ये
सबसे पहले है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। ठीक है, उसी सभा में सूत गोस्वामी ये बैठे हुए थे। ठीक है, और जैसे ही सूत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनी और वही भागवत उन्होंने नैमिषारण्य करके जगह है वहां पर शौनक आदि ऋषियों को कही। तो इसलिए 2 बार भागवत सुनाई गई थी। पहली भागवत सुनाई गई थी जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, और दूसरी भागवत उसके कई साल पश्चात सुनाई गई जो सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाई। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित और सूत गोस्वामी ने शौनक आदि मुनियों को कैसे भागवतम सुनाया, है ना। तो इसका मैंने अभी अभी जिक्र किया कि उसी सभा में सूत गोस्वामी ये बैठे हुए थे। ये सूत गोस्वामी किसके पुत्र थे, कोई मुझे बताएगा आप में से? सूत गोस्वामी ये किसके पुत्र थे? सुखदेव गोस्वामी के तीन सूत गोस्वामी, हाँ सूत गोस्वामी ये रोमहर्षण सूत के पुत्र थे। और ये रोमहर्षण सूत ये भी व्यासासन पर भागवतम बोल रहे थे। लेकिन एक समय की बात है, बलराम जी वहां पर आए थे तो उन्होंने उनको आदर नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया, इसलिए बलराम जी ने उनको व्यासासन पर भी क्या किया, उनका मर्डर किया। मर्डर मतलब मार दिया, है ना। तो उसके लिए जो व्यक्ति है ना व्यासासन पर बैठता है तो उसने उचित व्यवहार करना परम आवश्यक है। ओके, तो अभी हम देखिए, अभी मैं आपको पूरा भागवतम का पहला स्कंद बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो भागवतम में टोटल पहले स्कंद में कितने अध्याय है? तो भागवतम में टोटल 19 अध्याय है। ठीक है, 19 अध्याय है। उसमें से पहले 3 अध्याय है ना। पहले 3 अध्याय में सूत गोस्वामी है और नैमिषारण्य की मुनि है, ये दोनों का संवाद वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, अध्याय 1 से लेके अध्याय 3 तक। तो अभी अध्याय 1 और अध्याय 3 में क्या होता है ना। तो अध्याय 1 में नैमिषारण्य की मुनि 6 प्रश्न पूछते हैं, और अध्याय 2 और अध्याय 3 में सूत गोस्वामी है, ये उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले 3 है अध्याय हो गए। ठीक है, अध्याय 4 में सभी वैदिक ग्रंथों के रचनाकार जो है श्रील व्यासदेव, ये असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट होने का प्रमुख कारण ये होता है कि इन्होंने महाभारत, 18 पुराण, कई सारे ग्रंथों की निर्मित की थी, लेकिन फिर भी ये अपने हृदय में असंतुष्ट थे। तो इन्होंने फिर नारद मुनि को अप्रोच किया, और फिर अध्याय 5 और 6 में अपने गुरु नारद मुनि और व्यासदेव जी का संवाद है। ठीक है, तो इसमें नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि मैं भक्ति में कैसे आया, और भक्ति की महिमा बताते हैं। ठीक है, और अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक परीक्षित महाराज के जन्म और उनके जो कार्य है ना, जन्म के पूर्व के प्रसंग है ना, परीक्षित महाराज के जन्म के पूर्व के प्रसंग, मतलब जन्म होने के पहले क्या क्या हुआ था, है ना, वो 7 से 12 अध्याय है। जिसमें 7वां अध्याय अश्वत्थामा को दंड है, 8वां अध्याय महारानी कुंती की प्रार्थनाएं है, 9वां अध्याय भीष्मदेव की शिक्षाएं है, 10-11 में भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं, है ना। ठीक है, और अध्याय 13 में क्या है? अध्याय 13 से 16 तक, नहीं 15 तक, अध्याय 13 से 15 तक परीक्षित महाराज पांडवों की निवृत्ति बताई गई है, किस तरह से पांडव निवृत्त होते हैं। ओके, अध्याय 16 से लेके अध्याय 18 तक परीक्षित महाराज की निवृत्ति के पूर्व प्रसंग, मतलब रिटायर होने के बाद। ओके,
कि निवृत्ति होने के पहले क्या क्या हुआ था। ओके, और अध्याय 19वां है श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव के पूर्व प्रसंग, कि भागवतम का उदय होने से पहले, है ना, क्या हुआ था। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी और उनकी कथा है। तो इस तरीके से ये 19 अध्याय है। ओके, तो ये 19 अध्याय हम 19 दिनों में खत्म करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम लेंगे। एग्जाम भी सुबह ही होगी, ठीक है। और गीता की एग्जाम है, भगवत गीता की, वो उस समय होगी। तो इसलिए अभी हम एक जगह पर हम भगवत गीता अभी ले रहे हैं, दूसरी जगह पर भागवत शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए भागवतम और गीता भागवत दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा। तो गीता ये भक्ति का प्राइमरी एजुकेशन है, भागवत है ये भक्ति का सेकेंडरी एजुकेशन है, और चैतन्य चरितामृत ये भक्ति का ग्रेजुएशन लेवल का एजुकेशन है, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपने गीता नहीं समझी है और आप डायरेक्ट भागवत में एंट्री कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको भगवत गीता पूरा पता होना जरूरी है, ठीक है। गीता है ये भगवान अपने भक्ति कैसे करना है इसके बारे में कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, और भागवत ये भक्ति कैसे करनी है अपने जीवन में। तो ऐसे कौन से लोग भक्त हैं जिन्होंने गीता को अपने जीवन में पालन किया है, ऐसे संतों की ये गाथा है भागवत, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं, आपके सामने चार्ट दिख रहा है जिसमें प्रस्तावना है और नैमिषारण्य के मुनि 6 प्रश्न पूछते हैं, ओके, और सूत गोस्वामी उनका उत्तर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चार्ट है, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ यह है कि मैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव को प्रणाम करता हूं, ठीक है। तो अभी हम पहले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। इसमें 3 विषय है। पहले 3 श्लोकों में यह बताया गया है कि भागवत का विषय क्या है, भागवत की महिमा क्या है और भागवत का लक्ष्य क्या है। श्लोक क्रमांक 4 से लेके श्लोक क्रमांक 8 तक ये बताया है कि नैमिषारण्य के जो मुनि है उन्होंने जिज्ञासा की थी, और जो सूत गोस्वामी है जो व्यासासन पर बैठे हैं उनकी स्तुति की उन्होंने। और श्लोक क्रमांक 9 से लेके 23 तक मुनियों ने कलयुग की स्थिति बताई कि देखो ये कलयुग कैसा है, और 6 प्रश्न पूछे कि ये कलयुग इतना गिरा हुआ है कि अभी ये 6 प्रश्न में इसलिए पूछ रहा हूं ताकि ये कलयुग के लोगों को कुछ अपना उद्धार और मुक्ति का कारण मिले, है ना। तो इस तरीके से 3 विषय पहले अध्याय में बताए गए हैं, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला श्लोक है जिसमें भागवत की महिमा बताई गई है या भागवत का विषय बताया है, ओके। तो ये जो श्लोक है इसको मैं पढ़ रहा हूं। जन्मा आदि यस्य यत् अन्वयात् इतरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो ये पहला श्लोक है भागवत का, है ना। और ये पहला श्लोक हर एक ने याद करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, जिसमें बताया है कि हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, है ना। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ये भगवान वासुदेव कौन है, ये वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम वासुदेव है, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये वासुदेव किसी का नाम नहीं है,
ये वसुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र हैं। ओके, उसके बाद दूसरा है ना, तो पहला क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद दूसरा शब्द है इसमें जन्म आदि यस्यत। इसका अर्थ है कि जन्म आदि यस्य मतलब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय का आदि कारण। ओके, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण भी कौन है, भगवान कृष्ण। उसको मेंटेन करने के कारण कौन है, वो भी भगवान श्री कृष्ण। और उसके लय मतलब विनाश का कारण कौन है, वो भी है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो दूसरा ये शब्द है अन्वयात इतरत्र च अर्थेषु अभिज्ञ। ओके, इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना। प्रत्यक्ष कारण भी कृष्ण ही है और अप्रत्यक्ष रूप से कारण भी कौन है, कृष्ण ही है। क्योंकि शरीर के साथ जो कुछ घटित होता है वह इस शरीर में रहने वाले को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है जहां पर हम रह रहे हैं ना, पूरा ब्रह्मांड है ना, ये जो पूरा जो विश्व है ये महाविष्णु के अंदर समाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के शरीर से क्या निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारे ब्रह्मांड कहाँ से आए हैं, भगवान के शरीर से आए हैं। तो इसलिए अगर मेरे शरीर में मान लो अभी मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मुझे तुरंत पता चलेगा, है ना। मेरे नाखून में कुछ चोट आई है, पैर के नाखून में, तो भी मुझे पता चलेगा। उसी प्रकार से भगवान को इस संसार का सारा चीज पता चलता है क्योंकि ये उन्हीं का शरीर है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है स्वराट। स्वराट का अर्थ है वह स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा जी, उससे लेकर एक नगण्य चींटी है, ये सारे बद्ध जीव निर्माण का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी भगवान की तरह स्वतंत्र नहीं है ना। भले ही एक माता पिता अपने पुत्र को जन्म दे रहे हैं और जन्म देते समय उनको ऐसा लग रहा है सब मैं ही कर रहा हूं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है। वो किसके अधीन है, वह माया देवी के अधीन है ना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हम अधीन है। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं मत्त परतरम न अन्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो इसमें भगवान कहते हैं ना कि जो माला रहती है ना, माला में से जो धागा है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरी जो माला है उस धागे के ऊपर आश्रित होती है। तो भगवान कहते हैं उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड मेरे ऊपर आश्रित है। उसके बाद भगवान कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असुरयो। तो भगवान कहते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन का कार्य कर सके, निर्माण का कार्य। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्म कृष्ण है। ब्रह्मा नारद मुनि को समझाते हैं कि भगवान ने उन्हें यह ज्ञान कैसे प्रदान किया। कैसे प्रदान किया, तो हम सबको पता है कि जब ब्रह्मा जी का उदय होता है गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से, तो पूरा अंधेरा होता है ना। इतना अंधेरा होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता उनको, केवल सुनाई देता है। दो शब्द सुनाई देते हैं, कौन से थे वो, त और प, तप। जैसे तप सुनते हैं वो तपस्या में लग जाते हैं और उसके बाद ये सारा ज्ञान है, सृष्टि का निर्माण करने का ज्ञान है, ये भगवान है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करते हैं ना। तो इसके लिए ज्ञान है कहाँ पर प्रकाशित होता है,
हृदय में प्रकाशित होता है, मन में नहीं। अगर हमको लगता है मन में कोई चीज प्रकाशित नहीं होती है, इसके लिए हम गुरु पूजा आते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, कौन सी है वो? दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हृदय हाँ प्रकाशित। हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है ना? क्योंकि भक्ति लता का बीज कहाँ पर गुरु सिंचता है? शिष्य के हृदय में, हृदय में ही वो सिंचता है। ओके, तो अभी यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रथम परस्पर है ना हस्तमलिन कैसे हुआ था? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि तथा जीवों को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया था और उन्हें ऐसे इस प्रकार से संबोधित किया, है ना? तो उसके बाद अगला, तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्सर्गो निमयो यत्सर्गो अमृषा त्रिसर्गो अमृषा। इसका अर्थ है उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता मोह में पड़ जाते हैं। कौन से मुनि मोहित हुए थे? तो बहुत सारे मुनि हैं, उसमें से एक मुनि थे विश्वामित्र मुनि। और कौन से देवता मोहित हुए थे भगवान के माया के सामने? महादेव। शिव जी है, फिर इंद्र है, ब्रह्मा जी है, तो ये सब मोहित होते हैं, है ना? उन्हीं के कारण प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रतिक्रिया से अस्थायी रूप से प्रकट होने वाले ये सारे ब्रह्मांड कैसे लगते हैं? वास्तविक लगते हैं कि ये रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है। ये थोड़े समय के बाद चले जाएंगे, मतलब क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, ये सारे ब्रह्मांड किसके शरीर में प्रवेश करते हैं? भगवान हाँ, महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना? तो उसके बाद धामना स्वेन सदा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है धामना मतलब मैं ध्यान कर रहा हूं। किसका? मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व नहीं है, वही अंतिम लक्ष्य है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परतत्व कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। ओके, निरस्त कुहकम, इसका अर्थ है कि जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त है। कौन समझ सकता है इसको? तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही व्यक्ति समझ सकते हैं। नहीं, वो कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर लिखा है वो रहते कहाँ पर है? तो यहाँ पर लिखा है भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त है भगवान, और यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है ये संसार, लेकिन वास्तविकता का अस्तित्व कहाँ पर है? भगवान कहते हैं वैकुंठ लोक में है, जहां पर मैं स्वयं रहता हूँ। ये संसार है, क्षणभंगुर है ना? हमने देखा है कोरोना के वो समय में 2-2.5 साल पहले की बात है ना? कई लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया। कहाँ पर है किसी को पता है? हमारे दादा परदादा कहाँ गए हैं? कुछ पता नहीं है। तो ये संसार इस तरीके से बनाया गया है कि हमारा कर्म का लेखा जोखा यहाँ पर होता है, और फिर हम कुछ समय के लिए हम कोई माता बनती है, कोई पत्नी बनती है, कोई पति बनता है, कोई दादा बनता है, और फिर समय के प्रभाव से जब शरीर बूढ़ा होता है तो उसको छोड़ के चला जाना पड़ता है ना? तो वास्तविकता का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। वास्तविकता का अस्तित्व है वह वैकुंठ लोक में है। वैकुंठ, वै मतलब नहीं, और कुंठ मतलब चिंता परेशानी। जहां पर चिंता परेशानी नहीं है ऐसा भी जगत है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। वह है इस भौतिक धरा से कई कई ऊपर, जहां पर भगवान के मुक्त जीव निवास करते हैं।
तो सत्यम परम धीमहि। तो व्यासदेव कहते हैं मैं उस परम पुरुष का ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य है। कौन मूर्ख बोलेगा कि कृष्ण भगवान नहीं है, है ना। कितना सारा चीज बताया गया है यहाँ पर, आप सोच सकते हो। फिर भी लोग कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है ना। तो इसके लिए उन्होंने भागवत को पढ़ना चाहिए। भागवत में व्यासदेव जी पूरा खुलकर लिखते हैं कि परम सत्य कौन है। परम सत्य श्री कृष्ण है। ओके, तो पहले श्लोक में हमने परम सत्य के रूप में परिभाषित किया। अभी दूसरा श्लोक में बताया गया है भागवत की महिमा। धर्म प्रोदित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यो वासतावत्त वसतु तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवर्धयते स्तरम्। उसके बाद ओके, तो अभी ये जो दूसरा श्लोक है उसमें बताया गया है कि सूत गोस्वामी है वह भागवत की महिमा बताते हैं व्यासदेव जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे भागवत जो लोग यहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो कैतव धर्म है उस इच्छा से यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवत है ये पंचम पुरुषार्थ है जो भक्ति को बताता है ना। तो इसके लिए ये भागवत है। जितने भी भौतिक हेतु के लिए लोग आते हैं, है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये नहीं हो रहा है, तो ऐसे भौतिक जो हेतु है उनकी ये पूरी तरीके से भत्सना करता है भागवत। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि वेदों में इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कई नियम और निषेध का वर्णन किया गया है ना। और भागवत वेदों में किस प्रकार से बताया गया है, तो भागवत ये नितांत दिव्य साहित्य है। इसके लिए ये सभी कर्मों से परे है। और कौन कौन इस भागवतम को श्रवण करने के लिए, है ना, कौन श्रवण कर सकता है। तीन चीजें बताई गई है। पहला, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जिस व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या नहीं है वो समझ सकता है भागवत। दूसरा है जो सभी पर दयालु है, जिसके हृदय में करुणा है। किसके प्रति? शरीर के प्रति नहीं, किसके प्रति? आत्मा के प्रति। आत्मा प्रति। तो हमें करुणा करनी चाहिए, लेकिन हमें आत्मा के ऊपर करनी चाहिए। और तीसरा है एक स्पर्धा रहित समाज के लिए प्रयासरत जो लोग रहते हैं। स्पर्धा मतलब कंपटीशन। हमें कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरों से नहीं करनी चाहिए, है ना। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमेशा दुखी होते हैं। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अलग है ना। जैसे हाथी और शेर, अगर हाथी और शेर ओलंपिक की अगर दौड़ में दोनों ने हिस्सा लिया तो शेर ही जीतेगा, है ना, क्योंकि शेर है वो तेज भागता है। लेकिन अगर वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन हो तो उसमें हाथी जीतेगा या शेर जीतेगा? हाथी जीतेगा, हाथी जीतेगा। जीतेगा। है ना। तो इसलिए तो इसलिए हर एक व्यक्ति में अलग अलग गुण है। तो इसके लिए हमें अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कभी। और इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि हमें अपना तुलनात्मक भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तीसरा श्लोक है जो बताया गया है। तो तीसरा श्लोक में ये बताया गया है कि, पढ़ रहा हूं मैं, कि अभी ये भागवत के रस का आस्वादन करने का निमंत्रण देते हैं। कौन देते हैं? तो ये व्यासदेव जी। तो मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इसी में वो शब्द आता है रसमालयम, है ना। तो इसलिए इस भागवत रसमालयम, तो ये शब्द भी इसी तीसरे श्लोक से, अभी हमने तीसरा श्लोक पढ़ा है ना। तो मैंने ये पीडीएफ है वो शेयर भी किया है स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। उसमें तीसरा श्लोक है, हिंदी में है वो, है ना। तो पहला श्लोक क्या बताता है? भागवत के विषय बताता है। दूसरा श्लोक क्या बताता है? भागवत की महिमा बताती है। और तीसरा श्लोक ये भागवत का ध्येय बताता है। ध्येय क्या है? ध्येय हमें ये बताता है कि हमें भागवतम को, हाँ, भागवतम का रस को हमको चखना है ना। भागवतम ये कैसा है? रसमालयम, है ना। और ये कहाँ से ये गिरा हुआ है? निगम कल्पतरो। कल्पतरु मतलब जो वृक्ष होता है ना, जो दिव्य वृक्ष, उसको कल्पतरु कहते हैं। और वो वहां से वो आया है। और किसके मुंह से वो आ रहा है? शुक मुखाद, शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये प्रकट हो रहा है ना। और इतना ये, जिस तरह से तोता होता है, अगर तोता किसी फल को का चखता है तो उस फल का मीठापन बढ़ता है या घटता है? बताइए मुझे। बढ़ता हाँ, है। बढ़ता है ना जी। बढ़ता है। तो उसी तरीके से ये शुकदेव है ना, ये तोते की तरह है। और भागवत है ये आम की तरह है। तो शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत प्रकट हो रहा है। तो इसके लिए अभी ग्रंथकार लोगों को आह्वान कर रहा है, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन, आइए और इस भागवत का आस्वादन कीजिए, है ना, इस तरीके से। तो अभी हम 4 से 8 श्लोक में देखेंगे कि नैमिषारण्य के ऋषिगण है वो जिज्ञासा करते हैं। तो भगवान और भक्तों की संतुष्टि के लिए नैमिषारण्य में ऋषियों के द्वारा 1000 वर्षों तक यज्ञ हो रहा था, 1000 वर्षों तक, है ना। ठीक है। तो ऋषियों ने सूत गोस्वामी को सम्माननीय आसन पर विराजने का अनुरोध किया, है ना। और उनकी योग्यताओं का उन्होंने उनकी योग्यता बताई। तो सूत गोस्वामी के पास इतनी योग्यता थी। पहला अनघ। अनघ शब्द का अर्थ है समस्त पापों से वो मुक्त थे। दूसरा है आख्याता। आख्यातानी, अधितानी मतलब सुपठित। सुपठित मतलब उनको सारा चीज पता था, है ना, सुपठित। शास्त्र, पुराण, इतिहास, हाँ, इसके सब उनको व्याख्याते थे, सब उनको जानकारी थी। तीसरा है वेद विदाम श्रेष्ठ, मतलब ज्येष्ठ ज्ञान बुद्ध थे, है ना, सब में वो वरिष्ठ थे। और व्यासदेव और इतर ऋषि के ज्ञान से भी परिचित थे, इसके लिए उनको पंडित कहा गया है। और उसके बाद सौम्य। सौम्य मतलब पवित्र हृदय था उनका और बहुत सिंपल थे, उनका सरल व्यक्ति थे। और उसके बाद स्निग्धस्थ मतलब विनम्र थे, है ना। तो ये सारे उनमें योग्यताएं थी सूत गोस्वामी में। तो नैमिषारण्य के ऋषिगण कहते हैं कि सूत गोस्वामी, आपके पास इतनी सारी योग्यताएं हैं क्योंकि आप अपने गुरु के प्रति शरणागत हुए। ओके। तो अभी साक्षात्कार देखिए। तो इस तरीके से अभी शुकदेव गोस्वामी के अनुसार, है ना, एक है प्रामाणिक वक्ता, दूसरा होता है प्रामाणिक श्रोता। ओके। तो प्रामाणिक वक्ता जो होता है वह हमेशा वह दूसरों के लिए कार्य करता है ताकि सबको कृष्ण मिले और सब भगवत धाम चले जाए, है ना, वक्ता। तो इसके लिए जो वक्ता रहता है इसमें ये सारे गुण होने चाहिए जो सूत गोस्वामी में बताए गए हैं। और प्रामाणिक श्रोता श्रवण करने के लिए लालायित होना चाहिए। लालायित शब्द का अर्थ पता है आपको? जिस तरह से प्यासा पानी के लिए, है ना, पानी के लिए लालायित रहता है प्यासा व्यक्ति, है ना। अभी गर्मी बढ़ेगी तो हमको वो अनुभव होगा। आपने चातक पक्षी का नाम सुना है? चातक चातक जी गुरुजी, जो बारिश का पानी वो ही बारिश का पीता है। पानी हाँ का ही जी जी, इंतजार करता है। हाँ, चातक पक्षी होता है वो
कोई भी जमीन में गिरे हुए नीचे कोई पानी नहीं पीता है ना। वो हमेशा वही पानी पीता है जो जो वर्षा से गिरते हैं। बारिश से आकाश से जो नीचे गिरता है ना। उसको बहुत प्यास लगती है, लेकिन बिल्कुल नहीं। बाकी के पक्षी उसको चिल्लाते हैं, अरे मूर्ख, देखो नीचे कितना पानी, पी लो ना। नहीं, मुझे वही पानी चाहिए, स्वाति है ना। नक्षत्र का तो इंतजार भी करता है। हाँ, तो इसके लिए उस तरीके से हमको लालायित होना चाहिए और केवल परंपरा में ही श्रवण करना चाहिए। अगर आप YouTube में जाते हैं और इस्कॉन के प्रवचन के अलावा दूसरे कहाँ अगर भटक रहे हैं तो आज ही बंद कीजिए, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा आपको। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रामाणिक श्रोता केवल परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसी को श्रवण करता है। ओके, तो आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। इसके लिए हमने जैसे श्लोक हमने भागवतम में एंट्री किया, पहले हमने पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रणाम किए, है ना। उसे पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का हमेशा पालन होना चाहिए। खींचतान कर उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, है ना। उसके बाद प्रोपर लिखते कि प्रचारक कौन है। तो प्रचारक की व्याख्या यहाँ पर लिखी गई है, जो दूसरों को कृष्ण प्रदान करके उनके हृदय को परिवर्तित कर दे, उसको प्रचारक कहते हैं। जो दूसरों को कृष्ण के पास लाए, जो दूसरों को कृष्ण के पास आने का अनुभव कराता है। कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए लोगों को अपने दृढ़ विश्वास के माध्यम से आकर्षित करना है, न कि दंड या बेईमान प्रचार तकनीक के माध्यम से। तो हमें उनको प्रेरित करना चाहिए, है ना, प्रेरणा देना चाहिए कि आप आ जाइए, इसको आप सुनिए, है ना। उदाहरण, श्रील प्रभुपाद ने हिप्पियों का पतन नहीं देखा, उन्होंने उनको क्या किया, कृष्ण प्रदान किए। ओके, तो सूत गोस्वामी उनके द्वारा सीखे गए सभी विषयों पर बोलने के लिए सहमत होते हैं, है ना। और यहाँ पर अभी सबसे पहले वो कहते हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर अभी वो बताते हैं कलयुग के लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कला अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। तो कहते हैं कि सबसे पहले कलयुग के जीव कैसे हैं। तो लिखा है न्यून आयु, उनका आयु बहुत कम है, आलसी है। फिर लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं पदभ्रष्ट, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, घूमते रहते हैं केवल। चौथा है अभागे, उनका भाग्य नहीं है, जहां पर हाथ डालते हैं निराशा ही मिलती है। और पांचवा है कि मंद भाग्य ही विचलित रहना हमेशा, है ना, विचलित अवस्था। तो ये 5 कलयुग के हर एक के में 5 चीजें पाए जाते हैं ना। तो नैमिषारण्य के ऋषि कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण करके, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। नैमिषारण्य के ऋषि कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण करके सुखदेव गोस्वामी से आसान उपाय की याचना करते। अभी नैमिषारण्य के ऋषि ये श्लोक बोलकर क्या कह रहे हैं कि देखिए सूत गोस्वामी, कलयुग के लोगों की ये हालत है, अभी आप कोई उपाय बताइए। तो इसके लिए मुनि 6 प्रश्न पूछते हैं। तो ये 6 प्रश्न हम पूछेंगे, उसके बाद ये अध्याय एंड होगा, समाप्त। पहला प्रश्न पूछते हैं कि जनसाधारण के लिए परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है। तो पहला प्रश्न कौन सा है कि सारे जीवों के कल्याणार्थ, है ना, सारे जो जनसामान्य लोग हैं उनका परम कल्याण का जो चीज है वो क्या है, या किससे परम कल्याण उनका हो सकता है, ये बताइए।
बोलते हैं, दूसरा प्रश्न ये कहते हैं कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान वसुदेव के पुत्र बनकर देवकी के गर्भ से क्यों अवतरित हुए, है ना। भगवान कृष्ण का क्या प्रयोजन था, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न था कि भगवान ने पुरुष अवतार करके बहुत सारे कार्य किए, है ना, पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार के बारे में बताइए। और पांचवा प्रश्न कहते हैं कि भगवान ने लीला अवतार भी किए हैं, तो लीला अवतार के बारे में बताइए। ये पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न पूछते हैं आखिरी कि जब भगवान निज धाम चले गए उसके बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो ये 6 प्रश्न पूछते हैं। ओके, तो ये 6 प्रश्न कौन से हैं, वापस मैं बता रहा हूं। पहला प्रश्न है कि जनसाधारण के समग्र कल्याण के लिए क्या कोई उपाय है, बताइए। दूसरा है सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों अवतरण किया था, क्या प्रयोजन था। चौथा है कि उनके पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए। और पांचवा है कि उनके लीला अवतार का वर्णन कीजिए। और छठा है कि भगवत धाम चले जाने के पश्चात कृष्ण जब चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो ये 6 प्रश्न है और ये पहले अध्याय में ये 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे और तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी अभी इन 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट पहले अध्याय का है ना, जिसमें प्रस्तावना है पहले 3 श्लोक, 4 से 8 श्लोक में मुनियों द्वारा सूत गोस्वामी की प्रशंसा और 9 से 23 में ऋषि मुनि 6 प्रश्न पूछते हैं। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पहला अध्याय है। ओके, तो इस तरीके से ये हम पहला अध्याय को हम कवर किए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला अध्याय है ये हुआ है। तो 10 मिनट है हमारे पास, तो किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, तो आप सबको ये पहला अध्याय समझ में आया या नहीं आया, जैसा कि आया। जी गुरु जी बहुत अच्छा, जी गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ। ओके, तो पहला अध्याय है, इसमें 3 चीजें ही बताई गई है। पहला है परम सत्य की व्याख्या पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में भागवत की महिमा और तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि प्रयोजन क्या है इसका, है ना, मतलब क्यों भागवत किसके लिए लिखी गई है। भागवत ये चखने के लिए लिखी गई है ना। भागवतम में रस है, कौन सा रस है, भक्ति रस है ना, तो उसको चखने के लिए ये भागवत लिखी गई है। और फिर 4 से 8 में ऋषि मुनि ये सूत गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं और 9 से 23 में 6 प्रश्न बोलते हैं। बस इतना ही है पहले अध्याय में। जी, किसी का प्रश्न है तो ओके, स्वयं शंभवी शर्मा बोलिए। प्रणाम, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ओके, तो फिंगर को रेज कीजिए वापस, समझ में नहीं आता है। ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवत गीता जब ने भगवान पहले सूर्य को फिर दिवसमान को जिस तरह से गुरु परंपरा से हम पा रहे हैं भगवत गीता के ज्ञान, ये भागवतम का ज्ञान सर्वप्रथम किस तरह हमारे पास आए हैं, ये मुझे जानने थे। मैंने बताया था ना, सर्वप्रथम पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था और परीक्षित महाराज को बताने के पश्चात उसी सभा में सूत गोस्वामी बैठे थे और अभी सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को ये ज्ञान बता रहे हैं। इसके भी पहले भागवत है वो चतुष कुमार को जो संकर्षण है उन्होंने सुनाई थी, है ना।
उसके पहले की बात है, जब ये सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो ये भागवत है वो गुरु शिष्य परंपरा से ही आती है। तो ठीक है जी। नेक्स्ट है दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, एक बात पूछनी थी मैंने कि मतलब जो आप ये भागवतम का शुरू करा है, ये प्रभुपाद जी की है, और जो दूसरी गोरखपुर वाली है उसमें और इसमें फर्क क्या है? हम यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का ही ज्ञान लेते हैं ना, और गोरखपुर का जो संप्रदाय है वो हमारी परंपरा में नहीं आता है, तो इसलिए हम उसका कोई भी चीज नहीं लगते। ठीक है, तो गुरुजी ज्ञान तो दोनों में सेम ही रहेगा ना? नहीं, सेम नहीं है ज्ञान, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ज्ञान सेम नहीं है। वहाँ का ज्ञान अलग है, यहाँ का ज्ञान अलग है। जिस तरीके से जो श्लोका है गोरखपुर के भागवतम में भी सेम है, हमारे इसमें भी सेम है, लेकिन जो आचार्यों ने जो टीका लिखी है वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है? वो टीका में फर्क है, इसके लिए वो ज्ञान सेम नहीं है। तो गुरुजी जो मेरी अभी फिलहाल चल रही है 1 साल से, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूं या उसको वहीं पर ही छोड़ दूं? मेरा 11वां स्कंद चल रहा है। आप छोड़ दो उसको, नहीं तो आप भटक जाओगी। ठीक है, ओके। गुरुजी भक्ति एक मिनट, आपका नाम आएगा सबिता, आप फिंगर को रेज करो। ठीक है, उसके बाद जस्मिता। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचम प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पांचम प्रणाम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, आपने जो आज भागवतम तब चालू किया है, आपने जैसे पढ़ाया है, जैसे आपने एक श्लोक में आज एक दिन में आपने कंप्लीट किया, या अगर आप पीपीटी या ऐसा कुछ करते हैं, एक ही श्लोक को हम एक फाइल करके रख सकते हैं, क्योंकि ये भागवतम खरीदने की बहुत पैसा है उसका, बहुत मतलब एक बहुत 4,000 से 6,000 रुपया पूरा भागवत का सेट, और एक का 200-250 का और ज्यादा पड़ता है, रखने की भी असुविधा एक है। तो हम अगर आप ऐसा कुछ सुविधा कर देते हैं जी, आपने जैसा पढ़ा है वही हम फाइल करके रखेंगे, तो कैसे कर सकते हैं? तो ये थोड़ा आप बता दीजिएगा। और ये प्रोसेस मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि ये समझ में भी तो आया है, तो जो मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है उसको आप लिखो। ठीक है, अच्छा जी गुरुजी, जी तो वो जी आप में हो जाएगा जी शॉर्टकट। धन्यवाद। ठीक है, जी, यशिका माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में पांचांग प्रणाम। आज आप व्यासपीठ पर बैठे हैं तो हम आपको और अधिक प्रणाम करते हैं। जो रस आपने हमें भागवतम का सुनाया, मैं तो पहली बार इतना अच्छे से सुन पाई हूँ जितना अच्छा आज आपने सुनाया है। हमारे अंदर तो अयोग्यता भरी हुई है, लेकिन आपने बताया था कि हृदय में ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि ये जो ज्ञान आप हमको अनुभव दे रहे हैं, अलौकिक ज्ञान, और इस रस को जो भगवत रस है, इसको हम अपने हृदय में कैसे धारण कर सकें? हरे कृष्ण गुरु जी। सेवा करके, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता में कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए और उसके बाद सेवा भी करनी चाहिए, है ना। जिज्ञासा करने के बाद सेवा आती है ना। तो सेवा करके हम इस ज्ञान का हम आदान प्रदान कर सकते हैं ना। तो इसके लिए जो गुरु होता है वो ज्ञान देता है, और शिष्य फिर क्या करता है, गुरु की सेवा के द्वारा समर्पण करता है ना। उस तरीके से ये फिर पूर्ण होता है। ओके जी। नेक्स्ट वृषाली दत्त। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं पहली बार इतना डिटेल में भागवत सुन रही हूँ, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जिस तरह से आपने पहले कहा कि भगवान का ये मोहिनी रूप की तरह ये भागवत है, और वो जो अभक्त होते हैं उनको मोहित करता है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा आप डिटेल में समझाइए। अभक्तों को मोहित करता है मतलब, अभक्त जैसे मैंने राहु और केतु का एग्जाम्पल दिया था। राहु और केतु भी देवताओं की सभा में बैठे थे, लेकिन उनका ध्येय क्या था? कपट भाव था ना, कपटता थी उनके हृदय में, तो उसके लिए वो अमृत का आस्वादन नहीं कर पाए। तो भागवतम है जो कपट भाव से है, जो भागवतम को पढ़ता है तो फिर वह इस ज्ञान को चख नहीं पाएगा। ये भागवतम उसको मोहित करेगा, मोहिनी मूर्ति की तरह। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट ऋतुपर्णा। गुरु जी, हम जब भक्ति में आने के पहले हम जब भागवत सुनते थे, गुरु को धारण नहीं किया था, तो क्या वो हम पर कोई उसका लाभ नहीं हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अनंत सुकृति जमा होते होते श्रद्धा में परिवर्तित होती है,
तो ये उसी में काउंटिंग हो जाता है, सुकृति या श्रद्धा में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भक्ति मार्ग में हम जो पहले किए हैं उसका कोई जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि बूंद बूंद गिर के, है ना, नदी बनती है या तालाब बनता है, उसी तरीके से वो हम बूंद बूंद की सुकृतियों को इकट्ठा करके यहाँ पर आए हैं, तो उसका भी जरूर कुछ तो मोल रहेगा। ठीक है जी। ऋतुपूर्णा। गुरुजी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने जो मुनि का व्याख्या बताए, जो भगवान को जानता है या फिर जो परम सत्य को जानता है, तब क्या गुरुजी हम क्या कोशिश करेंगे कृष्ण को जानने के लिए? क्या हम मुनि बन सकते हैं? हाँ, आप सभी लोग मुनि ही है ना, इसके लिए तो यहाँ पर आए हैं। मुनि मतलब क्या है? जो भगवान के विषय में उत्साह से भाग लेता है ना, जिज्ञासा करता है। तो मुनि का शरीर है, स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। तो आप सभी लोग मुनि ही है, यहाँ पर आए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरु जी, ये जो पीपीटी वगैरह क्या हम लोग को आप शेयर करेंगे पढ़ने के लिए, हाँ जो हमारे पास? जी जी, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको ग्रुप में। ये 68 MB का है, बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं देखता हूँ, नहीं तो इसका लिंक भेज दूंगा मैं, उसमें से आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जी ये जी, नेट पे तो अवेलेबल है। प्रभु जी मैं भेज दूंगी, हाँ ठीक है मैंने डाउनलोड कर ली है मैंने सारा। जी, क्योंकि वो शेयर करने के लिए आया था तो मैं देखा था, तो उसमें वो क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो सेव नहीं हो रहा था, तो हाँ, इसलिए पासवर्ड नहीं, उसमें रीड ओनली का ऑप्शन है। रीड ओनली रीड ओनली पे आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो रीड पासवर्ड ओनली इसीलिए पे बना है ताकि इसमें जो है इंटरनल मैटर है वो चेंज ना कर सके कोई, इसलिए जो है बनाया। जी। ओके गुरु जी, और एक मेरा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि आपने कई बार परंपरा की बात कह दी है, तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपसे तो क्षमा चाहते हुए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, ये आपको पता है। और आपने कई अभी बोला कि जो संप्रदाय से जुड़े लोगों को ही होना चाहिए, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ अगर मैं श्री संप्रदाय का होते हुए और आपसे सुन रहा हूँ? नहीं, आप जैसा कि मैंने ये कहा था कि गुरु शिष्य परंपरा मतलब जो भगवान से चली आ रही है, और जैसे 4 संप्रदाय है, उनमें से श्री संप्रदाय भी आता है ना। तो मैं यहाँ पर जिस परंपरा का उल्लेख किया जा रहा है वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया जा रहा है, जो भगवान कृष्ण से चली आ रही है। तो उसमें तो 4 संप्रदाय है ना, और इसके अतिरिक्त जो कोई दूसरी परंपरा है उसका यहाँ पर व्यासदेव जी मोहिनी मूर्ति के रूप में जिक्र करते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरु, क्योंकि वो कंफ्यूजन कई लोग पूछे, तो ऐसे भी मुझे भी कंफ्यूजन टाइप हो गया कि ऐसा तो नहीं मुझे पाप लग जाएगा, पता चला कि मैं नहीं, पाप नहीं लगता है हो जाऊंगा, क्योंकि ज्ञान ये तो भगवान एक ज्ञान ही अर्जन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ, और आप एक 4 संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसमें तो कोई पाप का भागी नहीं है, तो इसलिए मैं करना चाहता था। धन्यवाद, क्षमा चाहिए गुरु जी कहीं आपको हर्ट हुआ। जी 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 जी, ओके। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जो आपने बताया कि जो लोमहर्षण सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से ये प्रवचन सुना है भागवतम, फिर लोमहर्षण स्वामी वो कहाँ से सुना है? वो भी भागवतम दे रहे हैं? हाँ, रोमहर्षण सूत कहाँ से सुना है? ये भी गुरु शिष्य परंपरा से ही आए होंगे, लेकिन उनके गुरु का नाम मुझे पता नहीं है रोमहर्षण सूत के। लेकिन उनके जो पुत्र थे वो उस सभा में बैठे थे, और हम जिसे श्रवण करते हैं ना, अभी देखिए सूत गोस्वामी उस सभा में बैठे थे और वो सुखदेव गोस्वामी से सुने, है ना, पूरे लगन से। तो एक तरीके से वो उनके गुरु हो गए। इसके लिए जो जिससे हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं और हृदय में जब उनको स्वीकार करते हैं तो फिर वह एक परंपरा से जुड़ा हो जाता है ना। लेकिन वह ज्ञान के बाद फिर समर्पण भी होता है। तो रोमहर्षण सूत में थोड़ा सा समस्या थी कि उन्होंने उचित आदर नहीं दिया बलराम जी को, और बलराम जी स्वयं भगवान है, इसके लिए उन्होंने उनको मार दिया, है ना।
तो उनके उनके मुझे पता नहीं है कौन है करके जी। नेक्स्ट सबिता कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचम प्रणाम। गुरुजी, मेरे पास एक भागवत है, श्रीमद् भागवत। तो मेरे दादाजी दिल्ली इस्कॉन गौरिया मठ में रहते थे, तो वही का भागवत है। तो चलेगा गुरुजी वो भागवत? गौड़िया भक्ति मठ का सिद्धांत। चलेगा। हाँ हाँ, गौरिया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य थे वो। जी जी, चलेगा चलेगा, वही एक ही परंपरा है वो, चलेगा। ओके, नेक्स्ट रूमा साहा। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे पास भी वो गोरखपुर का वो भगवत गीता है, तो मैं बहुत साल पहले उसको किताब को पूरे पढ़ लिया था। तो अभी उस किताब को क्या करना है, रखना है क्या किसी को देना है? किसी को दे सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप श्लोका के लिए उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस्कॉन में तो प्रभुपाद जी ने सारा चीज दिया है, तो वो हम भागवत हम इस्तेमाल नहीं करते हैं गोरखपुर का, है ना। अगर रहेगा तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो या मंदिर में दे दो, है ना, जो उसको लेना चाहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, हमारा समय हो चुका है, बाकी के प्रश्न मैं बाद में लूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कल हम दूसरा और दूसरा अध्याय गुरु जी बहुत अच्छे से समझाए। बहुत जी जी, ओके। जी, बहुत अच्छा लगा। मैं तो वही बहुत सुंदर लगा गुरुजी, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बहुत बढ़िया लगा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। शिवा माता जी पंचांग प्रणाम। विष्णु मोहन प्रभु पंचांग प्रणाम। सुलेखा माता जी पंचांग प्रणाम। रतिपल्ला माता जी पंचांग प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। रसतली माता जी पंचांग प्रणाम। रूबी माता जी पंचांग